कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। लेकिन यह चौथा खंभा इन दिनों कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं प्रेस क्लब में और इस प्रेस क्लब में देश के जो अखबार हैं और चैनल्स हैं, उनके समझ जो चुनौतियां आ रही हैं, उसको लेकर एक बैठक हुई है जो अखबार के मालिकान हैं और चैनल के मालिकान हैं उनके द्वारा। चलिए देखते हैं इस बैठक का उद्देश्य क्या था। आप लोगों ने क्या बैठक की है, क्या था बैठक का उद्देश्य? देखिए, आज अखिल भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक संपादक संघ की एक बैठक हुई है रांची प्रेस क्लब में, जिसमें झारखंड, बिहार, नई दिल्ली और अन्य राज्यों के अखबारों के प्रकाशकों और संपादकों ने भाग लिया है। आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, खासकर प्रिंट मीडिया समाचार पत्र, वह अस्तित्व का संकट झेल रहे हैं। उनके समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। न्यूज प्रिंट पर, खास करके अखबारी कागज पर जो जीएसटी लागू किया गया है और सरकार और विभाग के द्वारा कई प्रकार के जो रोजाना नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उससे अखबारों के समक्ष काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के खास करके आज जो मुख्य डिसीजन हुआ कि न्यूज प्रिंट पर से जीएसटी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। पहले जो था न्यूज प्रिंट पर सब्सिडी दी जाती थी, वह समाप्त हो गया आज से करीब 40 वर्ष पहले। बाद में ओपन मार्केट में न्यूज प्रिंट मिल रहा था, अब उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो इससे अखबार का उद्योग तो ऐसे ही प्रभावित है। अगर अखबार का प्रकाशन बंद हुआ देश में, जैसी अगर संभावना है, अगर सरकार इस पर सजग नहीं हुई, तत्पर नहीं हुई और हमारी समस्याओं का निदान नहीं निकाला गया, तो करीब करीब 1 करोड़ जो समाचार पत्रों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और करीब 5 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित होगी। तो हमारा डिमांड है कि जीएसटी से मुक्त किया जाए समाचार पत्र को, और इस विषय को लेकर के हम 10 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के अखबार के प्रकाशक और संपादक भाग लेंगे। और हमारी जो समस्याएं हैं अन्य है, जैसे डीएवी पीरियड का पिछले 6 वर्ष से रिवीजन नहीं किया गया है, इसको लेकर के और अन्य कई बिंदु हैं, इनको लेकर के हम लोग वहाँ सम्मेलन करेंगे और सबसे मिल करके आग्रह करेंगे कि इसको दूर किया जाए, जीएसटी से मुक्त किया जाए, ताकि समाचार पत्र बच सके। उसमें हिंदी के भी समाचार पत्र हैं, अन्य भाषाई समाचार पत्र, अन्य भाषाओं पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगर समाचार पत्र ही नहीं रहेंगे अन्य भाषा के, तो फिर उस भाषा का विकास कैसा होगा, उस भाषा का अस्तित्व कैसे बचेगा? इन सारे मुद्दों को लेकर के, चूंकि हम लोग तो एक तरह से समाज सेवा, जन सेवा का काम कर रहे हैं। यह कोई व्यापार और रोजगार नहीं है। व्यापार नहीं है कि आप इस पर जीएसटी लगा दीजिए। यह तो जन सेवा का माध्यम है समाचार पत्र, और इसमें पूरी टीम होती है जो काम करते हैं हम लोग। तो इसको बचाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और यह संघ आगे भी काम करेगा। और 10 फरवरी को हम लोग दिल्ली में जुट रहे हैं। आप भी थे इस बैठक में? हाँ, हम लोग दोनों मिलकर ही ऑर्गेनाइज किए हैं। अशोक कुमार नाम हुआ मेरा, संथाल एक्सप्रेस का मैं संपादक हूँ। संथाल एक्सप्रेस के संपादक, प्रकाशक और संस्थापक। देखिए, आज जो हम लोग बैठक किए हैं, पहले से ही हम लोग निर्णय लिए थे कि जो एक तरह से काला कानून लाया जा रहा है, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने 1983 में प्रेस बिल लाया था, तो उसी ढंग से एक तरह से ये जो सरकार नई नई जो नीति लगा रही है, वो तरह से वो काला कानून है। और एक काले कानून से क्या है कि स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो देश में फ्री प्रेस जो है वो अभी प्रिंट मीडिया ही है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सरकार का सब खाली गुणगान करते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया ही है जो सरकार के गलत कामों को उजागर भी करता है। आपका मानना है कि प्रिंट मीडिया जो लोकतंत्र का जो लाइबिलिटी है, उसको बेहतर तरीके से निर्वाहन कर रहा है। लेकिन जीएसटी वगैरह लगता है तो उसके सामने भी एक आर्थिक संकट आ जाएगा। संकट ही नहीं आ जाएगा, वो बंदी के कगार पर हो जाएगा। जीएसटी इस रूप में लगाया जा रहा है जिससे लगता है कि एक कोई उद्योग धंधा है। ये जन जागरण का काम कर रहा है। प्रिंट मीडिया जो है ना, वो जनता में जागृति लाने का काम कर रहा है। सरकार की अधिकांश खबरें प्रिंट मीडिया ही छापती है।
और लोगों के बीच पहुंचाती है। और वही सरकार जिसकी खबरें हम लोग छापते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वही हम लोग पर अंकुश लगाना चाह रही है। ये बड़े घरानों के दबाव में जो 4-5 बड़े कारपोरेट घराने के अखबार हैं, उसके दबाव में सरकार इस तरह से नीति लाने जा रही है कि छोटे या मंझोले अखबार खत्म हो जाए, बंद हो जाए। तो आपका जो स्टेटमेंट है उससे तो ये इंगित होता है कि जो बड़े अखबार हैं वो नहीं चाहते हैं कि छोटे या मंझोले अखबार पुष्पित पल्पित हों, फले फूले। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन भितरिया जो हम लोग की जानकारी है, सरकार को ये लोग प्रभावित करते हैं। समझ गया ना? सरकार की नीतियों पर इनका प्रभाव रहता है। तो वो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब काले कानून नहीं लाया जाता ना। ये सब कसने के लिए जो कड़े-कड़े कानून लाए जा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताया सर, क्या नाम है आपका? नहीं, नहीं, जिस अखबार जो निकलता है आपका, मैं उसकी बात। मैं कमल किशोर हूँ, संपादक और प्रकाशक हूँ नव बिहार टाइम्स का, जो 1990 से प्रकाशित हो रहा है बिहार से, और यहाँ झारखंड में बोकारो से 2017 से प्रकाशित हो रहा है। और देश में यह मतलब लंबे अरसे तक नियमित छपने वाला देश का दूसरा अखबार है जो किसी जिला से प्रकाशित हो रहा है। नहीं, जिस तरह सर कह रहे हैं कि कुछ बड़े अखबार जो हैं उनका दबाव रहता है। बड़े अखबार भी जीएसटी से प्रभावित है, ऐसा नहीं है। बड़े अखबार भी कठिनाई के दौर में है, और अगर इस समस्या का समाधान होता है तो बड़े अखबार को भी सहूलियत होगी। और अखबार है, बड़ा और छोटा क्या, सारे अखबार परेशानी के दौर में है। बड़े अखबार कहेंगे कि हम अच्छे दौर में गुजर रहे हैं, आप पूछिए उनसे, वो क्या जीएसटी से उनको कठिनाई नहीं हुई है, वे संकट नहीं झेल रहे हैं। इसको सारे उद्योग को, सब लोग, हम लोग एक साथ है, चाहे बड़े हो छोटे हो, सब मिल करके जीएसटी को हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। छोटे अखबारों के साथ एक बड़ी बात होती है कि वो रीजनल होते हैं, तो रीजनल एस्पायरेशन जो है सामने आता है। तो लोकतंत्र में रीजनल अखबार जो होते हैं, क्षेत्रीय अखबार, उनकी भी अहम भूमिका होती है। तो ये जीएसटी के लिए जो जो प्रस्तावित जीएसटी है तो एक बड़ा खतरा होना है। प्रस्तावित नहीं है जीएसटी, जीएसटी तो पहले से लागू है, 2017 से ही लागू कर दिया गया था न्यूज प्रिंट पर, लेकिन उस समय से कोई आवाज नहीं उठी। अब जीएसटी के बहाने जो कुछ अधिकारी हैं वो लोग मिलजुल करके उसको, समाचार पत्रों को ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बंदी होने का खतरा उत्पन्न हो जाए। अब इस पर किया गया, नया एसओपी लाया गया है। हम नया एसओपी का विरोध कर रहे हैं। नया एसओपी के लिए की समीक्षा के लिए सरकार आयोग गठित करे। हमारी मांग है कि आयोग गठित करे, और जब तक आयोग का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं आता है, निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक इस एसओपी को अभी स्थगित रखा जाए। सर, आप भी इस बैठक में शामिल थे। हाँ देखिए, क्या समस्या है? नहीं, जो समस्या है बड़ा गंभीर समस्या है, और तो लोग पहले सर, चूंकि हमारे दर्शकों को समझने में सहूलियत हो, अपना नाम थोड़ा बता हम दिया। तो यूएनआई के ब्यूरो चीफ है विनय कुमार हैं, काफी लंबे अरसे से 38 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हम लोग अखबारों के जो दिक्कत है उसको बहुत आसानी से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन होता है। हम लोग खबर देते हैं, वही खबर वो लोग छापते हैं। अखबार में न्यूज एजेंसी की भूमिका होती है, दुनिया भर में की खबर हम अखबार तक पहुंचाते हैं, और अखबार हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। इस नाते हम लोगों का भी फर्ज है कि अखबार में जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वर्गों का ख्याल रखते हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अभी समस्या उत्पन्न हुआ है जीएसटी का, इससे मुक्त किया जाए, अखबारों को मुक्त किया जाए। क्योंकि अखबार कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, अखबार घाटे का सौदा है। अगर एक अखबार आप लीजिएगा तो 14-15 रुपया में कॉस्ट आता है छपकर, उसको बेचा जाता है 3-4 रुपया में। दुनिया का एकमात्र यही प्रोडक्ट है जो अपने लागत से कम मूल्यों पर बेचा जाता है। तो इसकी, क्योंकि ये जनता तक के सरकार की भी आवाज पहुंचाती है, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, तो ऐसे में समाचार पत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए समाचार पत्रों का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंबा कहा जाता है। तो इस खंबे की रक्षा हो, इसके लोग प्रभावित न हो। क्योंकि आज क्या है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार छोटे और बड़े अखबारों से जुड़े हुए हैं देश में, और अगर औसतन 5 व्यक्ति मानिए तो 5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रभाव पड़ेगा तो 5 करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को इन लोगों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, इसका निराकरण करना चाहिए,
और जीएसटी को हटा देना चाहिए। मान लीजिए कि सरकार जीएसटी नहीं हटाती है, तो आप लोग की ओर से कोई आंदोलनकारी या किसी नए आंदोलन की शुरुआत या अपनी आवाज को और भी मजबूती से रखने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रणनीति बनाई गई है? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक जब तक बात जाएगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री निराकरण करेंगे। हम लोगों को ये विश्वास और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री तक, क्योंकि प्रधानमंत्री संवेदनशील है। जनता, लोकतंत्र क्या है या सरकार क्या है? जनता के कल्याण के लिए। तो पत्रकार भी तो जनता ये है ना, तो जनता का कल्याण करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कल्याण करना ही सरकार का काम है। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, झारखंड में हेमंत सरकार हो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जो भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, जहां जिस राज्य में जिसकी सरकार हो, वो पत्रकारों के हित में काम करेगी, पत्रकारों को मजबूती देने का काम करेगी और पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण करने का काम करेगी। सर, आप भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और पत्रकारिता के हर दौर को आपने देखा है। आज जो जीएसटी की बात हो रही है, ये कितना बड़ा संकट है पत्रकारिता के लिए, खासकर अखबारों के लिए? देखिए, इसमें दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाचार पत्र ट्रेड जो है, ये इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेड्स। मतलब दूसरे व्यवसाय से इसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक तो ये है कि समाज के कल्याण के लिए है और लोगों की सेवा के लिए ये अखबार है, और इससे अखबारों से जो आमदनी होती है, वो आमदनी इतनी कम होती है कि अखबार का जो खर्च है, वो लागत है, वो भी निकल नहीं पाता। तो अखबार जो मूलतः रूप से सरकारी और प्राइवेट विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, उनके सहारे चलती है। और अभी की जो स्थिति चल रही है, रिसेशन का दौर चल रहा है, सारे उद्योगों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। उस स्थिति में विज्ञापन भी अखबारों को कम प्राप्त हो रहे हैं। एक तो इधर से मार, दूसरी मार हो जा रही कि सरकार की ओर से इसे भी जीएसटी की श्रेणी में लाया गया, इस पे लागू किया गया है। तो जहाँ एक और आमदनी नहीं है और मुनाफा नहीं है, वहाँ जीएसटी देना अखबार के प्रबंधन के लिए या अखबार के मालिकों के लिए या अखबार चलाने वाले लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। नतीजा इसका असर ये होगा कि वो अखबार लड़खड़ा जाएंगे, खास तौर से छोटे और मंझोले अखबार। जब वो उनकी स्थिति लड़खड़ा जाएगी तो उनके साथ जुड़े हुए पूरे देश भर में करीब 1 करोड़ से अधिक लोग हैं, परिवार हैं, 1 करोड़ से अधिक परिवार हैं। अगर उनको मिला लिया जाए, काउंट कर लिया जाए, तो 5 करोड़ प्रत्येक पर परिवार, अगर 5 आदमी माना जाए तो 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ की आबादी सीधे प्रभावित हो रही है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से अखबार से जुड़े हैं, वो भी 4-5 करोड़ लोग हैं, जैसे हॉकर हैं, समाचार पत्र हॉकर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, प्रिंटर हैं, कागज उद्योग के लोग हैं, सारे लोग हैं। उनको अगर जोड़ लें तो वो और 5 करोड़ हो जाएंगे, तो 10 करोड़ की आबादी सीधे प्रभावित हो रही है। तो अभी जो केंद्र में सरकार है, जिनके हाथ में सब कुछ है, माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी नज़र खास तौर से उन लोगों पर है जो कि कोई भी आबादी प्रभावित ना हो, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास हो। तो हम लोगों ने मैं रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र राष्ट्रीय सागर दैनिक समाचार पत्र का मैं प्रधान संपादक हूँ। इस नाते मैं बैठक में शामिल हुआ था और विचार करने के लिए कि हम लोग कैसे इन समस्याओं से उभरें। सर, जैसा कि लगभग हर जगह से बात आ रही है, तमाम संपादक या जो मालिकाने ये मान रहे हैं कि जो मंझोले अखबार हैं या छोटे अखबार हैं, सबसे ज्यादा असर उनका इस पर पड़ेगा। पर यह भी एक सच्चाई है कि जो रीजनल पत्रकारिता है और रीजनल एस्पायरेशन को सामने लाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए यह भी एक नुकसानदायक हो। बिल्कुल नुकसानदायक होगा। देखिए, इसमें कई ऐसे समाचार पत्र हैं जो स्थानीय भाषाओं में निकलते हैं, तो वो स्थानीय भाषा के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को उससे जानकारी मिल रही है। वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में अपने समाचार जान रहे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी वो हमारे माध्यम से मिलती है। हमारे मतलब कि हमारे जैसे अखबार वालों के माध्यम से मिलती है। जो मंझोले तो अखबार हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार को
लाभ पहुंचाते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं हम, तो हमें इस दायरे से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि कि हमारे उद्योग प्रभावित ना हो। हालांकि आज जो बैठक हुई आप लोग की उसमें मुख्य चर्चा हुई जीएसटी को लेकर, लेकिन यदि हम अखबारों की बात करें, तमाम मीडिया की बात करें, तो पत्रकारों पे एक दूसरा संकट भी है, वह है अभिव्यक्ति का संकट। वे कई बार वो भू भू माफिया, कई बार बालू माफिया, कई बार खनन माफिया, कोयला माफिया के निशाने पर तो होते ही हैं, वे कई बार सत्ता विपक्ष के निशाने पर भी होते हैं। उनके आमोज की आवाज को खामोश करने की कोशिश, अब आए दिन इस तरह की घटनाएं आप देखते होंगे, चूंकि आप तो संपादक रहे हैं, तो बेहतर चीजों क्या कितनी बड़ी चुनौती है यह? देखिए ये अभी जो दौर चल रहा है इस युग में कोई भी हो, चाहे वो राजनेता हो, जो सुलझे हुए राजनेता नहीं हैं, वो या जो अवैध धंधा करने वाले हों, चाहे गलत कार्य करने वाले लोग हों, वो अपने विपक्ष में बातें सुनना नहीं चाहते, अपने खिलाफ बातें सुनना नहीं चाहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अ, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से ये दौर चल रही है। अभी ये दौर ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होकर सामने आ रही है और इसके लिए श्रम संगठन पत्रकारों का संगठन है, जैसे झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, और भी संगठन हैं। तो उन संगठनों को आगे आना चाहिए और आगे आकर के इस पर विचार किया जाना चाहिए, सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अभी झारखंड की बात करें तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। तो ये लोग सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, इनके सामने अपनी बातों को अगर हम लोग पत्रकार बढ़िया से रखें और उचित प्लेटफॉर्म में उचित तरीके से रखें, तो मुझे लगता है कि समस्याओं का निदान कुछ न कुछ निकलेगा। तो यह थे छोटे मंझोले और रीजनल जो पत्रकारिता होती है उससे जुड़े अखबारों के मालिक, उनके संपादक, जिनकी पीड़ा इस बात की है कि जिस तरह जीएसटी लगाया गया है, यह उद्योग जो है चरमरा जाएगा और इसके कारण करीबन करीबन 5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। स्पष्ट रूप से 1 करोड़ लोगों की तो आजीविका ही चली जाएगी और 5 करोड़ परिवार इससे प्रभावित होगा। सरकार इस मसले पर ध्यान दे, क्योंकि अखबार जो है सिर्फ एक उद्योग नहीं है, एक जनसेवा भी है। तो इनकी गुजारिश है कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार जीएसटी से इसको मुक्त